तो गाइस ये कैसा बाप है? मैंने सुना है कि हेजल का जो बाप था, मैंने देखा है वीडियोस वगैरह देखी हैं, और मेरा ना काफ़ी दिनों से बीपी हाई है। तो खैर ये मुझे ये बताओ कि जब उसकी बेटी पैदा हुई थी बकोले उसकी माँ के, वो उसको छोड़ के चला गया था, अब दोबारा वो आ गया है, ठीक है, और अब वो पब्लिसिटी में खड़ा हुआ है। व्हाट इज दिस? क्या उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, वो सही हो गया, या फिर उसको लगा कि वो उसके गुनाहों की सज़ा उसकी बच्ची को मिली है? तो मुझे खैर समझ नहीं आता, मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहती, मैं बहुत जज्बाती होना चाहती हूँ। खैर उसका दुख होगा, एक ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती होगी। और क्योंकि उसकी माँ ने तो ये बोला है ना रोते हुए या कुछ कि मुझे छोड़ के चला गया था इसका पापा, मैं अकेले इसको संभाल रही थी, मैं इसकी माँ हूँ। तो फिर आज तुम उस लड़के का हाथ क्यों पकड़ रही हो? बहन छोड़ दो उसके। सबसे पहले अगर तुम्हें स्टैंड लेना है, तुम्हें बहादुर बनना है, तुम्हें अपनी बच्ची का इंसाफ चाहिए, तो उस बंदे को छोड़ दे। जब उसके पैदा होते हुए उसने तुम्हें छोड़ के चला गया था। मैं साफ बात करती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे, यहाँ पे ऐसी बातें करने का टाइम नहीं है, अब ऐसी बातें करने का टाइम है। तुम्हें स्टैंड लेना है ना, तुमने अपनी ज़िंदगी जीनी है, तुमने खुद को भी तो भी सेफ करना है। अगर तुम इंसाफ के लिए ये रोडों पे आई हो ना, सबसे पहले तुम उस बंदे का भी साथ छोड़ दो। ये जो तुम्हें अभी आके खड़ा हो रहा है या सब कुछ कर रहा है, दिखावा कर रहा है, अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है लोगों के सामने, उसको भी तुम छोड़ दो बहन, क्योंकि वो उसी का कज़न है। आप लोग का भी कज़न था, जो भी था, मर्द तो वो भी था। नहीं, जब वो पैदा होती बच्ची को, पहले तो ये होता था बच्ची पैदा होती दफनाया दी जाती थी, अब ये होता है कि बच्ची पैदा होती तो माँ को भी छोड़ दिया जाता है। अब थोड़ा सा इस तरह का स्टैंड उठाया गया है, तो ये मसला है। तो खैर अल्लाह खैर करे। और मैं भी शायद आज मैं हैदराबाद में आऊँ, कभी मेरा दिल करता है मैं आऊँ, फिर कभी मैं कहती हूँ मैं नहीं आऊँ। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे समझ नहीं आता यार, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंसर गए हैं उनके, उसके बाद आप जाके देखें उनकी प्रोफाइल में वही 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 रोने 14 अगस्त के, ये खुशी के, आज़ादी के, मैं यहाँ आ रही हूँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ, वट एवर। मैं किसी को टैग नहीं करूँ, हकीकत बात है। ये एक तरफ हो जाओ, हम एक तरफ है ही नहीं, हमारा दिमाग एक तरफ है ही नहीं, हम सब झूठे हैं। हम सबको आजकल पता है क्या है, फेम चाहिए, किसका बंदा मर गया या कौन मर गया, किसी के घर में क्या हुआ, ये यू डोंट केयर। फेम कैसे मिलना है ये बताओ। अगर सच में इंसाफ के लिए निकले हो ना, तो ये सब छोड़ दो, बिल्कुल भी करना ख़त्म कर दो। अब आप लोग गवर्नमेंट सिंध में ये जो यहाँ पर अभी, खैर आपकी बहन को भी बुलाया था किसी ने, खैर छोड़ो। 13 अगस्त को 9 बजे के बाद जो जहाँ के हम जमा होंगे, वो उसमें आतिशबाजी जो होगी, अब वहाँ पे आवाम देखना, हिम्मत करके अगर कोई ना जाए ना, तब 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 बंदा बोले बेटा 14 अगस्त 1947 के बाद आई नहीं है 14 अगस्त, उसके बाद जो आया है ना वो सिर्फ तफरी आई है, वो दिन नहीं आया। वो दिन पढ़ाया ही नहीं है स्कूल में। पता है क्या पढ़ाया जाता है? जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे जीवा था, पाकिस्तान में क्या क्या हुआ था, पाकिस्तान बनते वक्त कितने लाशें गई थी, कितने लोगों ने अपनी जायदादें छोड़ दी थी, और कितने लोगों का खून बहा था, क्या हुआ था नहीं पता। सोशल स्टडी में 5 क्लास की बुक्स में 7th में बहुत अच्छे से डिटेल्स लिखी हुई हैं। बट उस दिन हम नर्सरी के बच्चों क्यों नहीं सिखाते? सिखाओ ना, बस वो जज्बा जुनून वो हिम्मत कहाँ जिस तुझ। खैर मैं खुद ऐसे ऐसे इसको क्या बोलते हैं, टेप शेप में ऐसा बढ़ा लेती थी स्कूल में तो अच्छी बात है, सिखाओ, लेकिन बच्चों को कोई कहानियों की तरह कुछ और बस ना। अब ये मत सिखाओ, क्योंकि अब बच्चे खुद सीखे हैं। अब रियल बातें सिखाओ, सब कुछ सिखाओ। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी, जब तक जिंदा है तब तक हम लोग मरे हुए हैं, ये मैं साफ बोल रही हूँ। जब तक भुट्टो जिंदा है तब तक हम सब मर जाएंगे। जिस दिन भुट्टो मरेगा उस दिन शायद जो 2-3 बचे हुए होंगे वो बचे हुए होंगे, बाकी अदरवाइज हम लोगों ने मरना है। यही चल रहा है कराची में, हर जगह खड्डे, हर जगह गटर का पानी। एक गली में वो थूक लगा के पत्थर सही करते हैं तो दूसरी गली को वाट लगा देते हैं। आई एम रियली सॉरी। क्यों सॉरी बोल रही हूँ वैसे? मैं क्यों पागल हो रही हूँ? बताइए क्या, मैं नहीं बोलती ना मेरा बीपी शूट कर जाता है। हम में से कुछ ऐसी औरतें, कुछ ऐसे मर्द होते हैं
वो ना बोले तो वो खुद का नुकसान करते हैं। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, वो किसी इंसाफ के बारे में, किसी सच के बारे में वो नहीं बोलते, वो पागल हो रहे होते हैं, क्योंकि वो कह रहे होते कल को हमारे पर बात ना, अगर वो नहीं बोलते ना, उनकी ये जो नस है ना, नस दिमाग की सटक जाती है। भाई साहब क्या करें हम, बताओ क्या कसूर है हमारा। ठीक है, सोशल मीडिया पे मैं आ गई, गलती से आ गई, चलो आ गई, तफरी थी, चुल थी मेरी। हर बंदा ये जो नमाजी रोजेदार पता नहीं क्या क्या बन रहा होता है, बहुत बड़ा हम ये बन रहे होते हैं। पर्सनल में नंबर चाहिए, नंबर चाहिए। अबे भाई तू कौन है, तुझे नंबर दूं? तू है कौन? तेरी जायदाद हूं मैं, तेरी माँ हूं, तेरी बेटी हूं, तेरी क्या हूं मैं? तेरी बीवी हूं? कौन हूं मैं तुम्हारी? बता तो सही तू। तुम मेरे को अच्छी लग, भाई अच्छी लगती हो ठीक है, तुम लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। और फिर यही लोग मैं देख रही हूँ, जस्टिस पिलाना पता नहीं क्या। ओ कौन हो तुम लोग? नंबर पे बात होगी, यहाँ पे भी बात हो सकती है। और अगर मैं अच्छी लगती मेरे को लाइक करो, शेयर करो। देखा मेरा सर का दर्द खत्म हुआ या नहीं? मेरे मुंह से पता चल गया, जैसे स्टार्ट हुई थी ना वीडियो तब देखते हो और अब देखो। अब मैं शूट पे जा सकती हूँ यार। अगर मैं नहीं बोलूँ ना तो मेरा ये बातें काफ़ी टाइम में, मैं कह रही थी मैं जाती है इज़्ज़त की मम्मा के पास और मैं जाके उसके पापा को सुनाती। मेरे दिल में, मेरे उसमें इतना कोई दर्द, इतनी कोई तकलीफ़, इतनी कोई चीखें, मैंने जाके उसको चंबे मारने। हाँ उसके बाप की गलती है भाई साहब, है। आप मानो अगर उसकी मम्मा ने ये बोला है, आप जाके सर्च करो। मैं ना कोई पिक्चर लगा, क्योंकि मुझे पहले भी रिपोर्टें लग गई हैं। और मेरा टिकटॉक कहता है कि आप अभी आप सिर्फ कॉमेडी करें, लोगों को नसीहतें नहीं दें, क्योंकि आपकी वीडियोस पे लोग सीरियस हो जाते हैं। होने दो सीरियस अगर हो रहे हैं तो।